हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मैं सिंप्लीफिकेशन का सीरीज चला रहा हूं और अभी ये जो सीरीज आपका है वो सिंप्लीफिकेशन का दूसरा टाइप आएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे और कई बार पूछा भी गया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खास करके एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, एस्टेट, क्लैट, मैट, कैट, ये सब जितने एग्जाम्स होते हैं जहां भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है और जिसके भी सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन का टाइप 2। और रहा ये सवाल आपके स्क्रीन पर पहला, जैसा आप देख रहे हो इस सवाल को, ये सवाल बहुत तरीका से बनाया जा सकता है। बेसिक्स भी है इसका, हम आपको बेसिक्स भी बताएंगे एनालिसिस करके, लेकिन एग्जाम में कैसे इसको जल्दी से बनाना है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको बनाना कैसे जल्दी से। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम अंत में ये भी बताएंगे कि आखिर हम इस सवाल को ऐसे क्यों बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो के लास्ट में ये जरूर बता दिया जाएगा कि आप इस सवाल को शॉर्टकट में ऐसे क्यों बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टाइप का पहला सवाल और वो सवाल आपका कुछ ऐसा है 0.05। इस सवाल को दोस्तों आप गौर से देखिएगा क्योंकि कभी भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में ही मेहनत करने की जरूरत होती है, फिर हम इस पे कुछ सवाल का प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सबके सामने ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर, और ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप सब लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें 5 5 41 41 73 73 कुछ ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज में डिफरेंसेस है, वो क्या है तो दशमलव पॉइंट में यहाँ 2 डिजिट पहले है और यहाँ 3 डिजिट पहले, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4। अर्थात आपसे अगर ये पूछा जाए, मैं अभी पावर की बात को छोड़ दूं, केवल बेस पे बात करूं, तो ऊपर वाला बेस बड़ा है कि नीचे वाला बेस बड़ा है। ठीक से देखिएगा, ऊपर वाला बेस बड़ा है कि नीचे वाला बेस बड़ा है। तो जो समझदार आदमी होगा वो बताएगा कि सर नीचे वाला बेस में 3 अंक पहले दशमलव है जबकि ऊपर वाला में 2 अंक पहले दशमलव है। 2 अंक पहले दशमलव मतलब बट्टा में 2 गो जीरो और 3 अंक पहले दशमलव मतलब बट्टा में 3 गो जीरो। 2 गो जीरो का मतलब है 100 और 3 गो जीरो का मतलब है 1000। आप 100 से भाग दीजिएगा तब का वैल्यू और 1000 से भाग दीजिएगा तब का वैल्यू अंतर हो जाएगा। मतलब जितना वैल्यू बढ़ाइएगा भाग में उतना फाइनल वैल्यू घटेगा। तो जब 3 अंक पहले दशमलव है और यहां 2 अंक पहले है तो जितना ज्यादा अंक पहले दशमलव होगा वैल्यू उतना छोटा होगा। तो आप यहां देखें, अगर केवल मैं बेस की बात करूं तो ये बेस छोटा है और ये बेस बड़ा है। दोस्तों, इस सवाल को बनाने का तरीका सीखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचा सेम है, सबका पावर भी बराबर है। इस तरह का सवाल अगर मिले तो जिधर का बेस छोटा होगा उधर 1 लिखिएगा। तो छोटका वाला बेस कहां है? नीचे। सब में देखिए, यहां 2 अंक पहले, यहां 3 अंक पहले, यहां 3 है तो यहां 4 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा बेस जो है वो है नीचे। अच्छा, और बड़ा बेस किधर है? ऊपर। तो जिधर बेस बड़ा है तो हम एक चीज देखेंगे उसमें, और उसमें क्या देखेंगे कि वह बेस जो बड़ा वाला है वह छोटा वाले बेस का कितना गुना है। बड़ा वाला बेस छोटा वाले बेस का कितना गुना है। तो दोस्तों 3 अंक पहले था दशमलव और उसको 2 अंक पहले कर दिया, मतलब 1 अंक उधर घसका दिए आगे की ओर। तो जब आपका दशमलव 1 अंक आगे की ओर घसक गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो तो 10 से गुना। चूंकि 10 से गुना करने का मतलब ही है दशमलव 1 अंक आगे डाल देना। आया बात समझ में? तो अब आप देखोगे 10 से गुना है। हमने आपको क्या बताया कि जिधर बेस छोटा है उधर 1 और जिधर बेस बड़ा है तो सोचेंगे कि वो छोटा वाले बेस का कितना गुना है। तो पता चल रहा है कि आप 0.005 में अगर आप 10 से गुना कर दे तो आपको यही मिलेगा 0.05। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बेस, बड़ा वाला बेस छोटा वाले बेस का 10 गुना है, तो जितना गुना होगा वो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो पावर सवाल का वही पावर जवाब का, जो पावर सवाल का वही पावर जवाब का। और दोस्तों नीचे 1 है तो 1 का कुछ भी करोगे तो चेंजिंग नहीं है। 10 का स्क्वायर 100, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे कि सर बाद बाकी का क्या किए, तो सब हम दोस्तों एनालिसिस में आपको समझाएंगे कि आखिर बाद बाकी का आपको कुछ नहीं करना। जब सब का पैटर्न एक जैसा बैठा हुआ है, सब का बेस ऊपर वाला जो बड़का है वो छोटका का 10 गुना दिख रहा होगा,
हम आपको एनालिसिस भी करके दिखलाएंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमने क्या किया, छोटा जिधर बेस है उधर 1 और जिधर बेस बड़ा है तो सोचेंगे छोटा वाले बेस का कितना गुना, जितना गुना उतना लिखेंगे, जो पावर सवाल का वही पावर जवाब का, और जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, इससे हम मोटिवेट होंगे और हम और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। इसके लिए दोस्तों आपका शेयर और लाइक करना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहें तो जो डिजाइन अभी आप सीखे हैं उसको सॉल्व करना, वो डिजाइन रूट के अंदर है, तो हम अपना काम भी रूट के अंदर ही करेंगे। आप देखेंगे ऊपर में बेस 0.1 है और नीचे में बेस 0.01 है, तो नीचे वाला बेस 2 अंक पहले दशमलव, जबकि ऊपर वाला बेस 1 अंक पहले दशमलव। तो जहां 2 अंक पहले उधर का बेस छोटा होगा, तो जिधर बेस छोटा होगा उधर 1, और जिधर बेस बड़ा होगा तो वो पता करेंगे कि वो छोटा वाले बेस का कितना गुना है। तो 0.01 में दोस्तों अगर आप 10 से गुना कर दे, 10 से गुना करने का मतलब है 0.1 अंक इधर आगे कर लेना, मतलब 0.1 बन जाएगा। अर्थात 0.1 जो है वो 0.01 का 10 गुना, तो जितना गुना होगा उतना वैल्यू लिखना है, और जो पावर उसका है वही पावर इसका भी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार होता है वो रूट के बाहर 1 बार आ जाता है, तो पावर 2 का मतलब ही होता है वो चीज़ 2 बार है। तो जब 2 बार है तो वो 1 बार बाहर आ जाएगा, मतलब 10/1, और 1 से भाग देने का मतलब आंसर 10 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल अगला लेते हैं, अभी 2-3 सवाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिधर बेस छोटा है उधर 1 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बतलाइए, पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिधर ज्यादा अंक पहले दशमलव होगा वह बेस छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे इस सवाल में भी नीचे वाला बेस छोटा है क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव है, और जबकि ऊपर वाला बेस में जो है 2 ही अंक पहले दशमलव है, तो 3 अंक पहले से 2 अंक पहले दशमलव रखने के लिए आपको 10 से गुना करना होगा, एक बार 10 से, तो 10 गुना है, और जो पावर सवाल का वही पावर जवाब का, तो इसका भी दोस्तों आंसर 100 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अभी वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। ये भी सवाल जो आप देख रहे हैं, हम चूंकि इस क्वेश्चन को उतारेंगे नहीं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप मुझे बताओ, a का पावर -1 और a का पावर -2 कौन दोनों में बड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि a का पावर -1 का मतलब होता है 1/a। जब ये पावर निगेटिव है तो बेस उलट जाएगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन का स्पेशल रूल है। ठीक है, घातांक करने में भी आप लोग पढ़ते होंगे, जिसको सर्ट्स इंडिसेस कहते हैं। तो जब भी पावर निगेटिव होगा वह वैल्यू बट्टा में। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसका मतलब a का पावर -2 का मतलब a का 1/a²। तो आप देखो पहले a से ही भाग देते थे 1 में, अब a² मतलब वैल्यू बड़का से दे रहे हैं, तो जब भाग वाला वैल्यू बड़ा होगा तो फाइनल वैल्यू छोटा होगा। आप ऐसे भी समझदार है कि वैल्यू निगेटिव होता है जितना, तो आपको पता होना चाहिए कि a का पावर -1 है तो वो आपका -2 की तुलना में ये बड़ा वैल्यू होगा। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पावर -1 होगा अगर किसी भी बेस का, और अगर किसी दूसरे बेस का पावर -2 है तो -1 वाला पावर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब चलिए इस बात को सीखिएगा इस सवाल में, कि इस सवाल में भी आप देखें तो ऊपर नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम है, लेकिन अब मुझे बताओ पावर -1 वाला बड़ा होगा कि -2 वाला? तो आप कहेंगे -1 वाला बड़ा होगा। -1 मतलब 1 बार भाग में आएगा, जबकि -2 मतलब 2 बार भाग में आएगा, तो -1 वाला पावर बड़ा होगा। तो ऊपर वाला बेस बड़ा है, इसका मतलब नीचे वाला बेस छोटा होगा। तो नीचे वाला बेस छोटा है तो जिधर बेस छोटा उधर 1, और जिधर बेस बड़ा तो सोचेंगे कितना गुना बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज मुझे बताओ, a का पावर -1 a के पावर -2 से कितना गुना होगा? तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, a के पावर -2 को अगर हम a के पावर 1 से गुना कर दे तो देखिएगा दोस्तों ये बन जाएगा। आप देखिए ना, a का पावर -2 को अगर हम a का पावर 1 से गुना कर दे तो सबको पता होगा जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है। तो आप कहिएगा -2 + 1 फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा?
ए का पावर -1, -2 + 1 -1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बेस का पावर अगर -1 है और एक दूसरे बेस का पावर अगर -2 है, बेस सेम है, तो -2 को -1 बनाने के लिए उस बेस को एक पावर से गुना करके रखना होगा। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं बेस 1.331 है, उसको आप एक पावर से गुना कर दीजिए, अर्थात ऊपर वाला बेस नीचे वाले बेस का 1.331 का पावर एक गुना बड़ा है। तो अब आप देखो फाइनल पावर क्या है, फाइनल पावर, तो फाइनल पावर है 1/3। अब कहोगे कि सर बाकी का टर्म के साथ क्या हुआ, तो हम बार बार बता रहे हैं दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे एनालिसिस करके कि हम बाकी टर्म से क्यों नहीं मतलब रखते हैं। आप केवल शुरू वाला टर्म को लेकर के ही चले, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए ये सवाल यही खत्म नहीं हुआ है, इसमें डिवाइड भी दिया गया है 1.1 से। ठीक है दोस्तों, इसमें डिवाइड भी दिया गया है 1.1। अच्छा दोस्तों, 1.1 का मतलब एक अंक पहले दशमलव मतलब नीचे में एक जीरो मतलब 10 आएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये भी हटा दो। ठीक है, अच्छा 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आप सब लोग समझिएगा कि क्यूब रूट x है, तो आप इसको x का पावर 1/3 लिखिएगा। नुकीला वाला में जो पावर होगा वो बट्टा में आता है, जैसे रूट x है तो x का पावर 1/2 होगा। अर्थात जब रूट के अंदर जब सर्ट्स का जो पावर होता है कुछ नहीं होता है तो वहाँ 2 होता है, तो वो 2 को अगर आप जनरल पावर के फॉर्म में लिखिएगा तो वो 1/2 के रूप में नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1/3 का मतलब होता है क्यूब्ड रूट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये दशमलव हटा दे अगर यहाँ से, तो 3 अंक पहले हैं, तो इसका मतलब 3 जीरो वाला आएगा नीचे, अर्थात 1000 आएगा। तो 1/3 का मतलब क्यूब्ड रूट, और क्यूब्ड रूट का मतलब 3 बार के बदले एक बार निकलेगा। तो आप सबको मैं बता दूं 1331 11 का पावर 3 होता है, जबकि 1010 का पावर 3 होता है, और इसका पावर 1/3 है। ठीक है, तो आप जब इस पावर को इससे हटा दोगे तो एक तो तरीका ये कर लो, या नहीं मैंने सीधे आपको बता दिया क्यूब रूट मतलब 1331 की जगह आप केवल 11 लिखेंगे और 1000 की जगह केवल 10 लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस सवाल को देखें, सॉरी, और ये वाला बात हम यहाँ लिखते हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं 11/10 से, अर्थात जितना वैल्यू है उसी से भाग लगा रहे हैं। एक्स में एक्स से भाग लगाओगे वैल्यू क्या होगा, 1। आप ये कहो ना, एक्स में एक्स से भाग लगाओगे वैल्यू क्या आएगा, कट के 1 दे देगा ना, तो यहाँ भी आंसर क्या दे देगा, 1। कुछ कर आप ये नहीं कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा फिर 10/11 उलट करके फिर इसको काटिएगा, तभी ऐसा नहीं करना है। मैं सिंपल बता दूं, जितना वैल्यू है अगर उतना ही वैल्यू से भाग दीजिएगा तो वैल्यू बन देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल होगा ये। आखिरी सवाल आप सब लोग देख रहे हैं जैसा कि ऊपर में, तो ऊपर वाला तो मैं ये जो पहला टर्म जो है आपको दिख रहा है 1/30 + 1/42 + 1/56 जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है, तो आप गौर कीजिएगा ये वाला जो थ्योरी है ये मैंने टाइप 1 में करवा दिया है। सिंप्लीफिकेशन का जो पहला वीडियो है, आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट बताया था सिखाना। तो आप यहाँ पर सीधा देखो, पहला पद लिख लो और उसके बाद अंतिम पद लिख लो। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखोगे 5 × 6, चूँकि एक पद और ले लेते हैं 1/42। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 6 × 7। उसी तरह आप इसको लिखोगे 10 × 11। 11 × 10 नहीं लिखना, चूँकि बढ़ते क्रम में जाना है ना, 10, चूँकि गैप 1 है, एक गैप पे है। ठीक है दोस्तों, तो पहला का पहला पद 1/5, अंतिम का अंतिम पद 1/11 घटा देना है। ठीक है दोस्तों, और जो गैप है उससे उसको 1 करके गुना करते थे, तो चूंकि 1 है तो 1 से कुछ भी करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो आपको पहला पद का तो आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो आप देख रहे हैं 1 × 2 × 4, तो वो जो सवाल है वो दशमलव नहीं बल्कि इंटू है, तो उसमें भी आप केवल एक पद ही लोगे। ठीक है दोस्तों, बाकी के पद को नहीं लेना। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में कि आखिर बाकी के पद को क्यों छोड़ दिया, मैं यहीं से शुरू करूंगा आपको बताना। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखोगे अगर आप इसको सॉल्व करें, 1/3 का मतलब क्यूब्ड रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं घनमूल। घनमूल मतलब 8 का घनमूल 2 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताओ 4 दूनी 8 का घनमूल कितना होगा। 1/3 का मतलब घनमूल क्यूब्ड रूट, तो आप इसको काट दो और इसके जगह केवल ऊपर में लिखो 2 और 9 × 27 के बदले 3। ठीक है दोस्तों, अच्छा 11 एकम, चूंकि नीचे में 55 आएगा, अगर एलसीएम लोग गुना करके 11 × 11, 5 × 5 11 में 5 गया 6, और फिर प्लस
2/3। एक बार और सॉल्व होगा, 55 तिया 165, ठीक है दोस्तों। फिर 6 त्रिक 18, 55 दूना 110, 110 18 128। तो दोस्तों आंसर आपका ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर केवल एक टर्म को लेकर के ही सवाल बन गया तो बाकी के टर्म की क्या जरूरत थी, आखिर कहाँ वो खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों हम आपको अब एनालिसिस बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपने देखा 1 2 4 था, फिर बट्टा में 1 3 9 है, ठीक है, प्लस यहाँ टर्म नहीं है 2 4 8 प्लस 3 6 12, सॉरी वहाँ हमने टर्म बोल दिया, मैंने बस पहला मतलब ऊपर वाले का पहला टर्म लिया हो, नीचे वाले का पहला टर्म लेकर के मैंने वहाँ सवाल बनाया। ठीक है दोस्तों, और फिर ये सोवन करके गया अंत तक। फिर नीचे में आप देखेंगे 2 6 18, फिर प्लस 3 9 27 प्लस 1। दोस्तों जरूर ठीक से देखिएगा इसका एनालिसिस। अब आप देखो, अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या मैं इसको 1 इंटू 2 कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं कह सकते। क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 कह सकता हूं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं 8 को 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4? ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आखिर हम ऐसे क्यों एडजस्ट कर रहे हैं वो चीज देखिए। आप देखोगे 1 गुना 2 गुना 4, ये डॉट दशमलव नहीं बल्कि गुना है, क्योंकि आप कहीं भी देखें इस तरह से 2.3 4.5 6 7 ऐसा नंबर कहीं, क्योंकि दशमलव के बाद नंबर कंटिन्यू रहेगा, बीच में कहीं कहीं दशमलव नहीं लगाना है। अगर बीच में दशमलव इसका मतलब वो गुना के रूप में। मैंने आखिर दोस्तों इसको इस रूप में क्यों तोड़ा, इस बात को समझिए। तो आप देखेंगे 1 गुना 2 गुना 4 इसमें है। मैंने कोशिश किया है कि 1 गुना 2 गुना 4 इस हर पद में आपको मिलेगा, हर टर्म में। और वो कैसे मिलेगा तो आप देखो 1 गुना 2 गुना 4 यहां भी मिल गया आपको। ठीक है दोस्तों, लेकिन बचा क्या? तो 2 3 बार बचा। तो आप देखोगे अगर मैं ऊपर वाले टर्म में 1 गुना 2 गुना लिख लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 4 ले, तो आप कहोगे सर ये पूरा आ गया तो यहां बचा 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहां चूंकि सब गुना में है तो एक साथ 1 2 4 निकाल लेते हैं, तो केवल क्या बचेगा 2 2 2, और 3 बार 2 गुना में, इसका मतलब 2 का पावर 3। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखोगे इसको क्या 1 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 1 इसमें है। क्या इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं? यहां भी 2 है, 3 इसमें भी था, 1 गुना 3। ठीक है दोस्तों, यहां फिर आप कहोगे 2 गुना 3, फिर यहां कहोगे फिर 4 गुना 3। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप 3 6 12 में भी देखें तो आपको 1 2 4 मिल रहा है, तो 1 2 4 तो निकाल लिए, तो बचा क्या? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें, चूंकि इसको 4 तिया 12 कहेंगे तो 3 3 3 3 बार गुना में है 3, इसका मतलब 3 का पावर 3। ये सोन करके ऐसे जाएगा अंत तक। ठीक है दोस्तों, अच्छा नीचे भी अगर हम 1 गुना 3 गुना 9 कॉमन ले ले तो आप कहो 1 दूना 2, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 1 इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है, और बाकी का 1 3 9 तो है ही। तो यहाँ पहले तो ये पूरा निकल गया तो 1 बचा, फिर इसमें 2 3 इसमें भी 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 1 3 9 तो है ही जिसको आप कॉमन कर रहे हो। तो ये टर्म जो है 1 3 9 वाला आपको एवरी टर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 का पावर 3 मिलेगा, यहाँ 3 का पावर 3 मिलेगा, ये सोन होता जाएगा। तो बताओ जैसा ऊपर वैसा नीचे, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं केवल पहला का पहला टर्म और मतलब ऊपर वाले बेस का भी पहला टर्म और नीचे वाले बेस का भी पहला टर्म लेकर के ही सवाल बनाया हूं। बाकी के टर्म से हमने कोई मतलब नहीं रखा है, क्यों? चूंकि वो कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था लास्ट वाले क्वेश्चन का एनालिसिस। अब मैं आपको आप सब लोग समझ गए, और इसका क्या था 1/3, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, चूंकि इसको शॉर्ट करके हम केवल यहां ले आए, चूंकि ये तो कट ही गया, तो आप केवल इसका ही कर लेते, पहला का पहला ये यहाँ नीचे वाला, ठीक है, और इसी का 1/3 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, चलिए एक हम शुरू वाले क्वेश्चन का लेकर के एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या कहता है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो जैसा था आपके पास 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, ये एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। सवाल हम आपको शॉर्टकट में बता दिए। ठीक है दोस्तों, और फिर था नीचे 0.005 का स्क्वायर,
फिर प्लस 0.041 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। ऐसा था दोस्तों। अब आप देखोगे दोस्तों आखिर मैं कर क्या सकता हूं। तो अगर आप 0.05 स्क्वायर की बात करें, मैं यहां कुछ करना चाह रहा हूं, इसका एक टर्म ले रहा हूं बस, 0.05 का स्क्वायर। सब लोग देखेंगे गौर से। तो मैं 0.05 को क्या लिख सकता हूं, ये देखिएगा दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं 0.005 गुना 10 और इसका स्क्वायर। इस बेस को मैंने इस रूप में तोड़ लिया। 10 से गुना करने का मतलब 1 अंक आगे इधर चला जाएगा, मतलब 0.05 बन जाएगा, जो यही है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर a इंटू बी का स्क्वायर है तो आप उसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्यों, एक एग्जाम्पल भी आप लेके देख लो। अगर 2 इंटू 3 का स्क्वायर है तो आप अंदर में देख रहे हो 3 दूना 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आप दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, a इंटू बी ब्रैकेट में स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। आप देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या कर सकता था, इसको मैं ये लिख सकता था कि 0.005 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, फिर इंटू 10 का स्क्वायर अलग लिख सकता था। मैं आपको यही चीज यहां समझाने वाला हूं कि आप इसको काट करके आप ये लिख सकते हो 10 गुना 10 का तो स्क्वायर होगा, 0.005 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहां भी वही कर सकते हो, 10 का स्क्वायर तो होगा, फिर 0. नीचे जो आ रहा है 041 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक मिनट ये अलग अलग कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, फिर यहां आप देखोगे तो यहां भी 10 का तो स्क्वायर होगा, फिर इंटू 0. ये नीचे वाला 0073 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिएगा, 4 अंक है, ये 3 अंक है, तो अगर 4 अंक वाला में 10 से गुना कर दे तो 3 अंक वाला बन जाएगा, मतलब 0.3 अंक पहले आ जाएगा। पहले 4 अंक था, अब 3 अंक, 1 अंक आगे उधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखो गौर से ऊपर वाले टर्म में, इसको मैंने ऊपर वाले के रूप में बदल दिया, सब प्लस में है तो सब में 10 का स्क्वायर कॉमन है। तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर इंटू सब में से ये बचेगा, और जो ऊपर बचेगा वही नीचे है, जो ऊपर बचेगा वही नीचे है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको ये एनालिसिस भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।